मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ यार। वो ना ज़रा बैग पकड़ो सर। वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है बंदे के लिए कि यार जो बंदा ऑलरेडी किताबें पढ़ता है उसको कोई किताब देते हुए डर लगता है यार इसने ये भी ऑलरेडी पढ़ी होगी। अच्छा है ना। मगर मैं कहा एक पर्पज़ है जो ज़रूर सर्व हो जाएगा इसको देते हुए, और उस पर थोड़ी सी डिस्कशन भी हो जाएगी। आई प्रेजेंट यू अर्थशास्त्र। ओह कमाल हो गया जी। कौटिल्य चाणक्य ओए हाय हाय। लीडरशिप पर सर जी, इससे बेहतर किताब मेरे ख्याल में, मैं कहता हूँ स्टीफन कवी ने नहीं इतनी अच्छी लिखी। डेल कार्नेगी को इसके पाँव छूने चाहिए। ठीक है, और मेरे ख्याल में जो है ना सर, ये मेरी तरफ से सर आपके लिए छोटा सा सर एक तोहफा है। ये बहुत आपने कमाल कर दिया। मुझे चाणक्य पे भी बात थोड़ी सी हो जाए, क्या ख्याल है? बिल्कुल जी। ये मैंने एक बार एक दोस्त को कह दिया, उसने बरतानवी अपना वेस्टर्न लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ा है। अच्छा। मैंने कहा कि यार चाणक्य को तो हम मानते नहीं हैं। अच्छा। हैं जी, हम भाग के वो मैकियावेली के तो वो देते हैं। मैकियावेली एक छोटी सी रियासत, फ्लोरेंस के जो सरदार था उसका वो था ना एडवाइज़र। सही है। मैंने कहा चाणक्य एक एम्परर का एडवाइज़र था, जो एम्पायर पाटलिपुत्र से, पटना से लेके हिरात तक फैली हुई थी, वो उसको एडवाइज़ कर रहा है। आप कैसे इसका मुकाबला मैकियावेली का चाणक्य से करते हैं? सही बात। तो उसने कहा कि नहीं वो ये है वो है वो बड़ा। मैंने कहा यार ये फजूल की बहस है, क्योंकि हम अपना जो है ना हमारा उसको हम नहीं मानते ना। ऐसे ही बिल्कुल। ऐसे तो इसको साजिशी, वैसे आपके पास है तो नहीं किताब? नहीं है, मेरे पास नहीं है। और मैं ढूंढ रहा था, मेरी एक स्टूडेंट ने कहा कि उसके घर में अंग्रेजी की अर्थशास्त्र है। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा था कि वो किस जगह से मतलब यहाँ से खरीदी गई या बाहर से मंगवाई गई। तो वो अभी तक मेरे ख्याल में बाहर से मंगवाई थी। हाँ। अच्छा। तो मेरे पास नहीं थी। आपका बहुत शुक्रिया, और ये मैं ज़रूर पढ़ूंगा। हाँ। और मतलब ये मेरा हीरो है। मैं हाँ नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसको वैसे क्यों नेगेटिव क्यों पोर्ट्रेट करते हैं हम भी हिंदू हो गया बेचारे इसलिए? मुसलमान करते होंगे, क्योंकि ये भी गलत मजहब कर लेना चाहिए था। वो राजा रसालू मुसलमान हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, तो इन्हों करो ना सर। इन्हों करना चाहिए था ना जी। हाँ, राजा रसालू को तो हमने हज भी करा दिया, आपको पता है? अच्छा। हाँ, वो इंशाल्लाह हज के लिए भी जा चुके हैं राजा रसालू। अच्छा। हाँ, उड़ के गए थे हाजी साहब। हाँ, पता नहीं कैसे वो जो थी वो फलादी। अच्छा। वो शायद उड़ती भी होगी। अच्छा। उनकी घोड़ी जो थी, तो वो उनको हज करा दिया। अलेक्जेंडर को मुसलमान करके मारा। और कर लेते मुसलमान तो मान तो लेते कि अर्थशास्त्र एक बड़ी किताब है। बिल्कुल ऐसे है। तो अभी इंडिया इसको अभी तक फॉलो करता है? मेरा ख्याल है करते। वहाँ पे कोई चाणक्यपुरा भी कोई जगह है मेरे ख्याल में जहाँ पे कुछ है, इनकी है कुछ ऐसा। आई थिंक सो, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। अच्छा, नहीं ये नहीं मुझे पता। ये मुझे पता है कि चाणक्य ने टैक्सला में पढ़ाया भी है, टैक्सला यूनिवर्सिटी में। अच्छा। पढ़ाया भी है। सही हो गया। ये सारी हिंदू ओरिजिन निकलती तो टैक्सला से ही, शायद टैक्सासिला लिखते हैं रामायण में उसको। टैक्सासिला। दशरथ भी वहीं से था, राम भी वहीं से, रामायण वहीं से सारी मेरे ख्याल में निकली है। ऐसे ही है ना? ये इसका मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं हमारे यहाँ के, व्यास जिसने महाभारत लिखी, मतलब जिसको महाभारत किसने लिखी है? व्यास ने। अच्छा, राइटर मौजूद है इसका? हाँ, वो मतलब उसने थी मौजूद। हो सकता है कि पहले वो उस तरह से हो, ओरल ट्रेडिशन हो, तो किताब की सूरत व्यास ने दी। फिर वो गोशा जो आई डॉक्टर था, वो तो कहते हैं अंधे को ठीक कर लिया करता था, वो टैक्सला का था। नहीं तो ये फिक्शन है या ट्रू है? द्रौपदी और पांडवों वाला किस्सा ये सारा नहीं है, हुआ तो होगा। अच्छा। ये मतलब इसमें फिर जिसे आप पोएटिक वो कहते हैं लाइसेंस इस्तेमाल किया गया, और बहुत कुछ इसमें एम्बेलिशमेंट होगी, लेकिन एक उसमें कोर एक सच्चाई का है। ये सब कुछ हुआ। हाँ, वैसे कश्मीर की साइड पे कोई एरिया है ना जहाँ महाभारत जंग लड़ी गई है? वो तो कहते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ ये मैंने शहाबनामा में पढ़ी थी शायद ये बात। मैं शहाब साहब ने कुछ उस साइड का शायद लिखा, शायद गलत हो सकता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है शायद। अच्छा। वो तो कहते हैं यहाँ कहीं सॉल्ट रेंज और इधर आसपास कहीं हुई थी। अच्छा। अब वो तायुन करना कि कहाँ हुई है, कुछ ये तरन तारायन का भी कहते हैं ना कि वहाँ भी हुई थी। किसी एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि वो ये भी मानते हैं कि वहाँ हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो चूँकि कोई ऐसे जियोग्राफिकल इंडिकेशंस नहीं है कि आप ये कह दें कि जी इस एग्जैक्ट जगह पे हुई थी। सही है। तो ये सब कुछ हुआ ज़रूर है।
ये झूठी किताब नहीं है। अच्छा, सही है। तो फिर इनकी किताबों में जो रेफरेंसेस मिलते हैं, ये नारासंख्या के नाम से नबी पाक को रेफ़र किया जाता है, रामायण के अंदर, वेदास के अंदर, तो ये इनका कहाँ ओरिजिन है सर जी? ये कब से निकली हुई है? महाभारत से पहले की हैं वेदास? वेदाएं तो उसी ज़माने के लगभग ही है ना जी। ऋग्वेद तो बल्कि महाभारत से पहले की है। ये चारों जो है ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ये इसमें नबी का जिक्र है। हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर जाकिर ने तो पूरी वो कर दी, नारासंख्या के नाम से नबी पाक को रेफर किया। डॉक्टर फरूक की भी एक पूरी किताब है इस चीज़ की। जाकिर नाइक तो 2 नंबर आदमी है। अच्छा, हाँ, वो तो आ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, पता नहीं, लोग बेवकूफ़ हैं क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना। अच्छा। हम लोग, एक उसकी है यूट्यूब के ऊपर, वो लगा हुआ है कि जी डार्विन ने फिंचेस के बारे में ये कहा, दे पैक एट निचेस, और फिर पता नहीं क्या वो फिर नाम ले रहा है फलाने साइंसदान का। वो साइंसदान, वो नाम ही नहीं होता अंग्रेज़ी में। अच्छा। वो पता नहीं क्या, को साइंसदान का वजूद तक नहीं है, वो झूठ बहुत बोलता है। अच्छा, वो तकिया कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मैं अगर झूठ भी बोलूं तो जायज़ है। तकैया। अच्छा, तकैया। अच्छा, शियों वाला तकैया, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो चीज़। अच्छा, तो वो तो इस किस्म का अजीब किस्म के झूठ बोलता है। सही है। उसका तो ये बाकी मनुस्मृति और ये भविष्य पुराण और ये उपनिषद, ये कब की हैं? नहीं आइडिया। ये भी देखिए, ये हुजूर से पहले के हैं। हुजूर से पहले की बात है। तो आप फ्यूचर की तो बात उसमें कहीं हो नहीं सकती ना। वो किताबें अपने आप को कोई प्रोफेटिक कह रही हैं कि जी हम आगे की बात कर रहे हैं। ये आप अब जो मर्जी हम, रामायण तो सारी फिक्शन ही है वैसे देखा जाए तो। उड़ने वाला ये जो है, मैं सरगोदा का हूँ। सरगोदा के बारे में बड़ी मज़े की बात मैंने सुनी कि वो जी जब हनुमान उड़ता हुआ जा रहा था ना, वो वहाँ श्रीलंका, तो उसे रास्ते में सरगोदा के किन्नू नज़र आए, तो किन्नू उठाने के चक्कर में उसके हाथ से वो जो इमारतें वो जो थी, वो पहाड़ थे, वो गिर गए। तो उस वहाँ पे कराना की पहाड़ियाँ, इसलिए वहाँ पे उसका एक मंदिर भी है। हाँ, है ना, ऐसी स्टोरी मैं आज आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूँ। आपने ये तो बड़ा इजाफा किया। मैंने कहा शायद उसका जहाज वहाँ लैंड किया था, फिर PAF ने वहीं पे अपना एयरपोर्ट भी, अपना हवाई अड्डा भी बना, पत्थर रख के फिर वो सारे वहाँ तक लंका तक ऐसे गए थे। और सरगोदे का एक कंट्रीब्यूशन है सर। ये मतलब अब आप जो मर्जी कर लें, हनुमान के, हाँ हनुमान साहब, ये माशाअल्लाह बड़ी बात है जी। पता नहीं, शुक्र है हनुमान के ज़िम्मे लगाया, कहीं किसी ग्रीक के ज़िम्मे नहीं लगा दिया, क्योंकि हमें तो अपने आप के ऊपर भी तो फ़ख्र नहीं है ना। वो हम जैसे कहते हैं कि जी ये वो 2 मिरासी थे वहाँ पे चकवाल में, दोनों मर गए, शुक्र है खुदा का। अनवर बेग अवान था एक, और एक शहज़ादा जुल्फ़ी के क्या अपने आप को कहता था। शहज़ादा जुल्फ़ी अपने आप को मखज़न तवारीख़, यानी तारीख़ों का ख़जाना कहते। किस्सा गो हुआ करते थे, उनकी बात। वो तो टोटल मरासी था, किस्सा गो भी नहीं था। अच्छा। फिर सिकंदर आज़म दे जरनैल मरकूकस ने खेड़ा आबाद किया। मरकूकस का नाम किधर से आ गया भाई तेरे पास, कि किताबों में लिखा हुआ है। मैंने कहा कौन सी किताबों में? कहता 4वीं जमात की किताब में जाके देख लो, मरकूकस का नाम लिखा। सिकंदर तो कुरान में मिल जाएगा। तो मुझे कहने लगा कि जी ये अलेक्जेंडर के घोड़े ने आके पत्थर चाटे तो पता चला कि यहाँ नमक है। ये ठीक नहीं है वाक़या। मैंने कहा दुर फिटे मुँह, कि हम इतने अहमक लोग थे कि हम अपना नमक भी दरियाफ्त नहीं कर सके। वो भी एक बाहर से आके बंदे ने भी नहीं, बल्कि उसके घोड़े ने हमें बताया कि अहमको, इडियट्स, खोतो, ये तुम्हारे यहाँ नमक है, ये निकालना शुरू कर दो। ये इतनी बड़ी ये कहानी इन मिरासियों ने इजाद की थी। ये गलत है किस्सा। तो और क्या। अच्छा। और अब ये ICI का जो रेस्ट हाउस है खेड़ा में, वहाँ बड़ा फटा लगा हुआ है कि जी ये नमक अलेक्जेंडर के घोड़े ने चाट के दरियाफ्त किया था। मतलब हम जाहिल लोग हैं। मैं आफ्ताब इकबाल से स्टोरी सुनी थी, मैं बड़ा फैसिनेट हुआ था। मैं अच्छा, वो सिकंदर यूनानी का बड़ा जिक्र करता है ना। अच्छा, ये कौन है आफ्ताब इकबाल? ये जो टीवी में खबरनाक, खबरदार और वो जो इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम करते हैं, 2-4 कॉमेडियन होते हैं और आमने सामने गेस्ट होता है। मैं तो टीवी कभी देखा नहीं जी। मुझे मेरे ख्याल 40 साल हो गए टीवी देखे। तो ये मैं बहुत मशहूर शायर हैं वो, ज़हन में ना, ज़फ़र इकबाल साहब के बेटे हैं। ज़फ़र इकबाल शायर
नहीं चलें छोड़े, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये जब 1970s में मैं फ़ौज में था तो मैं फिरता रहता था ना ख्वार, और उस ज़माने में ना कोई सवारी भी नहीं थी, तो बसों पे जाके तब मैं ख्योड़ा पहली बार एक बार देखने गया था। सही है। वहाँ कोई कहानी नहीं थी कि अलेक्जेंडर के घोड़े ने नमक चाटा है। सही है। ये फिर जब मैं 1991 में एक बार एशियन स्टडी ग्रुप में मैं यहाँ पे लाहौर में हम मेंबर थे, तो एक ग्रुप गया देखने के लिए, तो वहाँ ये फटा देखा तो मैं हैरान हो गया कि ये कहानी ईजाद कर दी। ये इन दो मरासियों ने 1989 के लगभग कहीं ये कहानी ईजाद की। और वो अब इतनी राइज है कि वो ये जो आप नाम एक बंदे का ले रहे हैं, इस जैसे बेवकूफ़ जो हैं वो उसको आगे फैला रहे हैं। और फिर एक बार जब टीवी के ऊपर आ जाए ना, तो मैसेज में वो समझते हैं कि ये पत्थर पे लकीर है, ये आसमानी सहीफ़ा नाजिल हुआ है।